नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हो गया है और बहुत लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है कि कोई बोल रहा है कि बहुत कठिन है और यह यूपीएससी इतिहास का सबसे कठिन पेपर है। अगर दो एआई और चैट जीपीटी को भी बैठा दिया जाए तो वो अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरह की मतलब सुनने में मिल रहा है। कोई बोल रहे हैं ये क्या बवासीर बना दिए हो गए। ये क्या बवासीर बना दिए हो? साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। चूतिया समझो क्या? ठीक है कि इससे अच्छा है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है बाहर आए और बोल दे कि भाई ठीक है कि तुम लोगों के लिए हम यहाँ कोई जॉब नहीं है, रास्ता नहीं है। या जो मिडिल क्लास फैमिली है बोल दे कि भाई तुम लोग घर जाओ, तुम लोग बस कॉकरोच हो और कॉकरोच ही बन के रह जाओ, उसके आगे कुछ नहीं। तो थोड़ा रिव्यू लेट आ रहा है, कारण भी है इसका। मैंने सोचा कि भाई जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे कलीग है, जो मेरे जूनियर है, तो उनसे थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया जाए, उनकी भी राय ले लिया जाए। क्योंकि एग्जाम देने जो गए हैं उनको पेपर कैसा लगा यह मायने रखता है, आपको पेपर कैसा लगा यह मायने नहीं रखता है। क्योंकि घर पे जब आप स्टेडियम में मैच खेलते हैं ना, देखते हैं मैच, तो लगता है कि यार अगर हम मैदान पे उतर जाते ना तो हर बॉल पे छक्का मारते। थोड़ा बैकफुट पे आ जाना चाहिए था, ये थोड़ा पॉइंट में खेलने वाला शॉट था, एक कवर ड्राइव वाला शॉट था, ये थोड़ा स्टेट में खेलने वाला शॉट था। लेकिन वही अगर आपको मैदान में भेज दिया जाए तब आपका तरेगन दिखने लगता है, तारे याद आने लगते हैं, माँ बाप की याद आने लगती है कि यार। तो वही है कि जब खुद पे पड़ती है समझ में आती है कि वाकई में क्या है। क्योंकि प्रेशर होता है चीजें बहुत सारी। तो खैर अब तो मैंने बहुत लोगों से बात की है, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन लोगों ने बताया कि वाकई में सर पेपर बहुत हार्ड था और कोई बोल रहा था कि 1 घंटा में केवल हम 7 क्वेश्चन किए थे। 2 घंटे का पेपर है और 1 घंटा में केवल 7 क्वेश्चन ही वह सॉल्व कर पाया है। हताश निराश था। बाकी का मतलब 93 क्वेश्चन 1 घंटा में करना है, तो समझ सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। बोल रहा था कि जो एक लड़की थी वह उसी में सो गई, नहीं बन रहा था, सो गई, तो क्या ही करेगी, बताइए क्या करेगी। और बहुत बच्चे तो जीएस फर्स्ट का एग्जाम दिए और देखे कि भाई मेरा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, बहुत टफ पेपर है, तो उसी से पेपर देवे नहीं किए। तो ऐसा लगभग 20 से 25% बच्चे हैं जो सेकंड पेपर दिए ही नहीं, चल दिए। गाड़ी स्टार्ट कर। इतना तापमान है, इतना धूप है, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें जाकर के एग्जाम देना। किसी किसी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई छत पे बैठा हुआ है, पानी पीने की या सफर करने का देख ही रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है। उसमें भी जाकर इतना टफ पेपर, समझ सकते हैं क्या गुजरती होगी, क्या हालत होता होगा। तो जीएस पेपर फर्स्ट की बात किया जाए, आप देखिए मेरे सामने पेपर है, सेट बी है, ठीक, और इसका इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुकूलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो कथन देखिए कितने बड़े बड़े कथन। हालांकि इस तरह कथन देखने को मिलता है, पीछे ऐसे ही पीछे भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इसका उपयुक्त कथनों के बीच के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए, कथन एक कथन बी द्वारा अनुभविक रूप से समर्थित है। ये ऐसे यूपीएससी नहीं पूछता है, ये पहली बार पूछा गया है। आप अगर 2026 में जो सीटेट का पेपर हुआ है, अगर उसका 26 में की
हाँ 26 में हुआ है पेपर, जो सीटेट का भी हाल कल हुआ है पेपर। अगर उसका पेपर आप देखे होंगे तब आपको समझ में आया होगा, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वैसा ही यहाँ पूछ दिए हैं प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेस्टर्न हुबक के बारे में पूछा है, तो ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े कथन है, आपको दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े कथन है, आपको दिख रहे हैं सब चीजें। ये थोड़ा आसान है, भारतीय महाद्वीप नदी को पहचानिए, तो ठीक है। थोड़ा बाकी जो प्रश्न वगैरह है, देखिए मैंने कहा था ना कि जब जब शुभकामनाएं लेक्चर में बना रहा था कि हाँ एग्जाम इस समय में क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप से आपको हॉर्मूज के बारे में देख के जाना है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ माधव से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और कोई कोई क्वेश्चन तो देख रहे हैं कि अब एक प्रश्न देखिए कितने बड़े बड़े आप प्रश्न है, उसके बाद ई अलग से प्रश्न है, इसमें आप बताइए कौन सा सही है, क्या है, कैसे है। ई पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर यह कथन पढ़िए, दिमाग लगाइए। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर प्रभाव, क्या प्रश्न बना दिया है बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो ऑर्किड के बारे में 2011 का जो हम एनालिसिस करवा रहे हैं, उसमें ऑर्किड के बारे में मैं पढ़ाया हूँ। लेक्चर नंबर 2 में शायद ऑर्किड के बारे में है, तो अगर वो आप देखे होंगे तो वहां से यह प्रश्न आपको बन जाएगा। उसमें सीधे ऑर्किड के बारे में पूछा गया था, और इसमें ऑर्किड के जो स्पेसीज है, जो प्रजाति है, उसके बारे में थोड़ा पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, असम वगैरह राज्यों में, जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यह अब देखते हैं प्रश्न क्या है कि यह एक अधिपादपीय ऑर्किड है, बिल्कुल मैंने बताया है, आप देख सकते हैं उसमें कि फॉक्टेल ऑर्किड, तो पहला सही है, तो पहला इसमें भी है, तो और इसमें नहीं है, तो ये खत्म, बच गया 1 और 3। अब यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जाति है, स्पीसीज बता दें एंडेमिक है कि नहीं है, और यह अरुणाचल प्रदेश के असम का राज्य का पुष्प है। इसमें आपको देखना है, तो 50-50 पहुंच गए हैं आप। अब इसमें देखिए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप पूर्वोत्तर भारत की है, तो आप वहां से मतलब थोड़ा सा क्लू मिल गया ना, इसका आंसर यह होगा। एक और बात है ना कि मैंने उसमें बताया था कि यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और पूर्वोत्तर जो राज्य के है क्षेत्र वहां मिलती है। तो स्पेशली तो शायद होगा नहीं, खैर उसमें तो बाद में चर्चा होगी। तो प्रश्न आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कथन देखिए, पाली ग्रंथों में कहा, पावन, निखा, कंस, कानटक्यास जैसे शिखर के प्रथम समाविष्ट है। कथन 2 देखिए, अब सभी जीवन के उद्भव से है, मुद्रा पुस्तक के भगवान से है, फिर इसको यार क्या ही कर प्रश्न पूछ दिए हैं, बताइए इस तरह का प्रश्न है। अब जैन धर्म ऋग्वेद है, ऋग्वेद को बताइए अब क्या प्रश्न है ऋग्वेद से। ऋग्वेद कालीन के बारे में नोट करते हैं, विचार कीजिए। कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारे की पटियों से। उसके बाद कथन पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्व चक्र का, फिर इसको पढ़िए, तब बनाइए। घंटा आपके पास वही घंटा का है, मैंने क्या दिखाना चाहती है यूपीएससी कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको बस तुक्का से पास कराएंगे, नॉलेज से नहीं। बिल्कुल नॉलेज तो टेस्ट कर ही नहीं रही है, लक चेक कर रही है, तुक्का चेक कर रही है। ये देखिए हड़प्पा नगर के बारे में, पुरातात्विक खोजों के बारे में। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्ध है, किंतु चरखे का अनुपलब्ध है। असंख्यित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पक्के हुए ईंटों से निर्मित घर मिले हैं, जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने की चबूतरे हैं, बड़े कमरे हैं। अब कथन एक संकेत करता है कि कताई घर में किया जाने वाला एक श्रम साधित कार्य, बताइए इसको बारे में ई है। कथन 2 इसके बारे में ई है, कथित के बारे में ई है। उसके बाद बताना है कि आपको सही गलत है। समझ सकते हैं कि आदमी के एकदम भेजा हिल गया होगा, दिमाग चकरा गया होगा, यार क्या पूछ रहे हो आप।
इतनी बड़ी बड़ी है प्रश्न है। उसके बाद यह भी देखिए, ये सब देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, मतलब कुछ भी। यह प्रश्न थोड़ा आसान है। उन्नीस सौ उन्नीस के अधिनियम से यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, पूछा है। अभी घराना पूछ रहा है। आप अगर एसएससी एमटीएस के एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो एसएससी एमटीएस में खास करके एसएससी में घराना पूछता है, वहां पे संगीत वाला या जो भी हो। क्षेत्र पत्नीवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टाध्यायी। अब इस सब का अध्ययन करना है। लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, या किसी क्वेश्चन का नोट्स पढ़ रहे हैं उस पढ़िए, साथ में अब ऋग्वेद भी अलग से बुक अब खरीद के लाया जाएगा, उसको भी आप सिलेबस में शामिल किया जाएगा, उसको पढ़ के जाएंगे। अब क्या ही करोगे। हाई देखिए मिस्टर एक्स वाला, अब यह इतना बड़ा प्रश्न पढ़िए। उसके बाद अब बताइए दल भावना, समता, उत्तरदायित्व, प्रयोजन, पढ़िए इसको। आप एक काम कीजिए ना कि एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए और उसके बाद पढ़िए कि इसको प्रश्न पढ़ने में कितना समय लगता है। कि एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अवशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी सरकारी निर्णय की एक चिंगारी निकली है। बताइए, सांस फूल जा रहा है भाई, इतने बड़े बड़े। उसके बाद स्टेटमेंट देखिए, पगला गया है चेयरमैन साहब। ठीक से क्वेश्चन है, देखिए 23, 43, 44 आई, ये सब मतलब कुछ भी डाल देना है। तो ऐसा करिए ना, सबसे अच्छा है कि जो हिंदी मीडियम मूवी देखे होंगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या करता है ना कि बच्चों के एडमिशन के लिए क्या करता है कि लॉटरी सिस्टम निकालता है। तो सबसे अच्छा है कि कोई कह रहा है कि भाई अगर जो यूपीएससी 26 का प्रीलिम्स दे दिया है और जिनका वापस घर पे लौट रहा है, समझिए कि वह मौत को चकमा देकर आए हैं। वाकई में समझिए कि मौत को चकमा देकर आ ही गए हैं। ये देखिए सब प्रश्न, देखिए ये सब इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट से प्रश्न है। पहले एक पेपर पर 5 प्रश्न आते थे, अब देखिए यही आ रहे हैं सब। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत टफ था। इस तरह से मत क्वेश्चन पूछा कीजिए। और जो लॉटरी सिस्टम की बात हो रही, हिंदी मीडियम में क्या करता है कि लॉटरी डाल दिया जाता है, जिसका आ गया नाम वाह, तो वैसा ही लग ही करिए यार। काम की जितना लोग प्रीलिम्स दिया हुआ है उस सब का एक पर्ची बनाइए, ठीक है, और एक बड़ा से घड़ा में डाल दीजिए, और जो निकल गया उसका जितना सीट है उतना लॉटरी निकालिए, बस बाकी सब घरे भेज दीजिए, हो गया, जाइए पेपर आपका हो गया। क्योंकि जितना टॉप पेपर बनाया जा रहा है, आज देखिए सीसेट का मैंने पेपर देखा है, तो सीसेट में सबकी प्रतिक्रिया मैंने सुनी है कि नहीं सर सीसेट का पेपर ठीक था, हाँ मॉडरेट था, इसमें बनाया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि सीसेट में 26-27 क्वेश्चन बनाने होते हैं और हमेशा की तरह ठीक है। इसमें पैसेज मैंने देखे हैं, सेट डी है, देख लीजिए। तो पैसेज वगैरह जो है देखिए, परिच्छेद छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक है, तो ठीक है, पैसेज वगैरह ठीक है, क्वेश्चन वगैरह भी ठीक है, मतलब बनने वाला था। इसमें कोई देखिए जहाँ भी पैसेज है थोड़ा है, बढ़िया है पैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाषा की थोड़ा समस्या आती है। अब ये प्रश्न है थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा देखना ही है। और यह भी प्रश्न है तो हमेशा पूछा जाता है, तो ठीक है भाई, पूछा ही गया है। थोड़ा उधर से धात के बारे में पूछा है, देखिए पैसे थोड़ा छोटा छोटा है, ये देखिए वेतन। तो कुल मिलाकर सीसर देखा जाए तो ठीक है, मॉडरेट है, सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 26 क्वेश्चन सॉल्व करना है 80 क्वेश्चन में से, तो ठीक है। लेकिन जीएस का भैया साहब माफ कीजिए बच्चों को यार, थोड़ा नॉलेज भी टेस्ट कर लीजिए लक की जगह, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और वो बड़ी उम्मीद और श्रद्धा से आते हैं तैयारी करने यूपीएससी का कि इस बार मेरा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से पेड़ बनाइएगा तो लोग एग्जाम देगा ही नहीं। सबसे अच्छा है कि भाई काम करो, यूपीएससी एग्जाम छोड़ ही दो, बीपीएससी या कोई स्टेट की सीएस दे लीजिए, 10 साल 15 सालों में आप डीएम बनिए। अगर यूपीएससी से डायरेक्ट डीएम नहीं बन पा रहे हैं तो वहीं से बनिए, क्या कीजिएगा, वहीं से एसपी बनिए आप।
अब इसको भी तैयारी करते करते 5 साल 10 साल तो हो ही जाते हैं। उससे अच्छा को तैयारी करो यूपीएससी का, उसको निकाले 10 साल बाद आपको डीएम बन गया है, एसपी बन गया प्रमोशन हो करके, अगर आपका किस्मत ठीक रहा, लक ठीक रहा तो। क्योंकि इसमें भी किस्मत ही टेस्ट कर रहा है, लक ही ठीक टेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यही है। प्रश्न बहुत हार्ड थे, कठिन थे, और लोगों का पसीना छूट गया है। और तो उम्मीद है कि यूपीएससी जो बोर्ड है इस पर विचार करेगी और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, और अगले साल शायद ठीक ठाक प्रश्न आने की संभावना है, या आए ज़्यादा बेहतर होगा। ना तो आकर बोल दे कि भैया तुम लोग अपने अपने घर से तैयारी करो, दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, ये तुम लोगों से नहीं निकलने वाला है। ना तो बोल दे कि भाई नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है और केवल लक है और तुक्का वाला है, या बोल दे कि अगली बार जब एग्जाम देने आना तो लूडो को लेके आना, लूडो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, मारेंगे एक आया तो एक मारेंगे, हाँ चलिए, फिर मारेंगे 4 आया तो ठीक है ऑप्शन 4 मारेंगे, अगर 6 आया तो दोबारा चलना है, 5 आया तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देना है कि तुमको लक्ष्य में नहीं बनने वाला है। ठीक है, 3 बार 6 आया उसको छोड़िए दो, इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या ही करें बताइए। तो ठीक है, तो कुल मिला के तो अब मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, और मैंने जितने भी पढ़ाया अभी तक 4-5 लेक्चर, उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। तो दरअसल जुड़े रहिए आप तक, क्योंकि अभी मैंने जस्ट शुरुआत किया था, और मेरी भी जो विश्लेषण क्षमता है, जो एनालिसिस क्षमता है, कैपेसिटी है, मैं ठीक ठाक है। मैं चीज़ों को थोड़ा बढ़िया से देखता हूँ, और थोड़ा कवि हूँ तो थोड़ा गहरी चीज़ें और मेरी समझ है। तो अभी 2-4 ही मेरा लेक्चर है, उसमें से लगभग 2 ही वीडियो मतलब प्रश्न आ गए, क्योंकि यूपीएससी में मतलब 2 प्रश्न भी आना, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। तो अब हम कह रहे हैं कि आप जुड़े रहिए, 2027 तक हम कम से कम 50% क्वेश्चन तो जरूर लगवा देंगे। ठीक है, और खूब बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ बताया जाएगा, बस आप जुड़े रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गर्मी का मौसम है तो पानी पीते रहिए, और मिलते हैं